गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो है ना, ये मंगलवार की शाम से शुरू हो रहा है। और शाम के टाइम दोनों बच्चे अपना स्कूल का या ट्यूशन का जो भी पेंडिंग होमवर्क होता है वो कंप्लीट करते हैं। और ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे मेरा डिनर का काम चलता है और बच्चों का स्कूल का काम चलता है। तो बस यहाँ पर वंशिका का जो भी चैप्टर उसको समझाया गया था वो कर रही है। मैं किचन में आई हूँ क्योंकि मुझे करनी है डिनर की तैयारी। राई की जो है पत्ते रखे हुए थे, तो ये वही राई है जो कि हम लोग हरिद्वार से लेकर आए थे। तो मेरी प्लानिंग ये थी कि ये जो राई है ना, इसको मैं किसी और चीज़ में डालूंगी। बट शाम होते होते ना मेरा मूड चेंज हो गया और मैं यहाँ पर दाल चावल बना रही थी, तो सोचा एक सूखी सब्ज़ी जो है ना वो बना देती हूँ। तो अब मैं अभी अरहर मलका की दाल जो है ना उसको सबसे पहले बॉईल करने के लिए चढ़ा दूंगी। और उसके बाद ये जो राई की सब्ज़ी है, राई के पत्ते हैं, वो कट करूँगी। तो अरहर और मलका की जो दाल होती है ना, उसके साथ ना हरी सब्जी कोई भी हो उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। वंशिका के पापा को पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हरी सब्जी तो उनको अच्छी लगती ही है, लेकिन दाल चावल के साथ मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। तो देखिए यहाँ पर जो राई है ना उसको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। और पत्ते ऐसे होते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा दिन तक रखे रह गए तो फिर इनका टेस्ट वो आता नहीं है। यही पत्ते राई के मैं मार्केट से लेकर आती ना, तो यकीन मानिए ये एक दिन भी ढंग से नहीं चलते। हरिद्वार से आए हुए इन्हें 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो है फ्रेश है। तो इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए मैंने इनको जो है कट कर लिया है। और साथ ही साथ दाल के लिए भी जो है मैं टमाटर कट कर दूंगी। तो मैं शॉर्टकट वाली दाल नहीं बना रही हूँ, आज मैं थोड़ा सा लॉन्ग कट वाली दाल बना रही थी। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े बड़े टमाटर जो है ना उनको बारीक कट कर लिया है। अब हुआ ये कि जब मैं ये टमाटर कट कर रही थी तो प्रेशर कुकर में मैंने देखा कि जो दाल थी ना वो उबल के नीचे गिरने लगी है। प्रेशर कुकर की तरफ देखा ना तो उसकी जो वाल होती है ना, वो उसका शायद रबड़ जो है ना वो पूरा टूट गया था, तो वहीं से वो सारी दाल जो है नीचे गिर रही थी। अब क्योंकि प्रेशर कुकर का ढक्कन पूरा ख़राब हो गया है, अभी दोबारा जो है उसको ठीक कराना पड़ेगा। तो मैंने दूसरे प्रेशर कुकर में दाल को ट्रांसफ़र किया, वरना इतने टाइम तक तो जो दाल है बॉयल हो चुकी होती। अच्छा, जब मैं बर्तन वॉश कर रही थी वो रबड़ का टुकड़ा मेरे हाथ में तो आया था, लेकिन उस टाइम पे ना मुझे समझ नहीं आया कि ये किस चीज़ का है। जब दाल गिर गई प्रेशर कुकर से तब जाके समझ आया। खैर, मैंने दूसरे प्रेशर कुकर में दाल जो है चढ़ा दी है। इधर सबसे पहले मैं राई में जो है तड़का लगा रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा सा जखिया ऐड किया है, साथ में लहसुन की कलियाँ डाली हैं कट करके, और बस राई ऐड कर दी है। और ड्राई मसाले जो है वो डालूंगी, नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर। हल्दी और मिर्च मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। मैंने 1-2 हरी मिर्ची जो है ना राई में ऐसे ही कट कर दी थी। और बस इसी तरीके से इसको खुला करके पकाएंगे। अब जब तक सब्ज़ी फ्राई हो रही थी तब तक दाल भी बॉईल हो गई। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें जीरा और हींग का तड़का लगाया। और बस खूब सारी लहसुन की कलियां जो है वो इसमें चॉप करके ऐड कर दी हैं। साथ में फिर मैंने डाले हैं 2 टमाटर और 1 हरी मिर्ची भी मैंने इसमें कट कर दी थी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद ना जो भी ड्राई मसाले हैं ना वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि मसाला जो है अच्छे से भुन नहीं जाता, टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। और जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो जो दाल बॉईल हो चुकी है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। वैसे तो मैं जो स्टील की कढ़ाई है ना उसमें बनाती हूँ, लेकिन जब मुझे थोड़ा कम बनाना होता है तो मेरी ये वाली कढ़ाई जो है इसमें जो है पूरा हो जाता है। अच्छा, दाल में पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैं इसको अभी थोड़ा 5-7 मिनट खुले में पकने दूंगी, ताकि दाल जो है ना वो गाढ़ी हो जाए। दाल भी बॉईल हो गई है और बस अभी साथ में जो है मैं चावल भी चढ़ा दूंगी। और फिर मुझे 1-2 रोटियां और बनानी होगी, क्योंकि वेदांश की फरमाइश थी कि उसको दाल चावल सब्जी के साथ जो है रोटी भी खानी है। तो जब वो बोलता है ना ऐसे रात के टाइम, तो मैं रोटी बना देती हूँ। दिन में तो हमारे यहाँ बहुत कम रोटी बनती है, क्योंकि हम सब लोग जो है चावल के ही यार हैं। बच्चे रात को फरमाइश करते हैं तो मैं बना देती हूँ। अच्छा, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना कि इस ठंड में बिल्कुल भी घर के कामों को करने का मन नहीं करता है। और सभी के साथ ऐसा होता है ना कि आलस आता है। तो चलिए 1-2 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये जो कड़कड़ाती वाली ठंड है ना, इसमें खुद को कैसे तैयार करें घर के कामों को करने के लिए। सबसे पहले टिप ये है कि जैसे ही शाम होती है ना, अक्सर शाम के समय हम लोग बिस्तर के अंदर घुस जाते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि जब शाम होने वाली हो उससे पहले ही आप अपनी रज़ाई छोड़ दें। क्योंकि अगर आप इवनिंग के टाइम पे रज़ाई के अंदर बैठे रहेंगे ना तो 100% आपको आलस आएगा, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो मैं तो यही करती हूँ कि जैसे ही शाम होने वाली होती है, दोपहर के वक्त 3-3:30 बजे मुझे जब टाइम मिलता है, मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। उसके बाद जो है मैं अपना बिस्तर जो है ना वो छोड़ देती हूँ,
क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर भी बिस्तर में बैठी रहूँगी मुझे आलस आएगा और मैं फिर आगे के काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जितना आप गर्माइश में बैठे रहेंगे उतनी ज़्यादा ठंड लगती है। फिर मेरा टारगेट ये होता है कि जब तक मैं अपने किचन के सारे काम ना निपटा लूँ, मतलब सारे का मतलब सारे काम, बिल्कुल ऐसा कि अब मुझे किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है, तब तक मैं रज़ाई का रास्ता जो है ना बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। सबका डिनर हो चुका है और रात के 9 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। किचन क्लीन हो चुका है, बर्तन सारे धुल चुके हैं। मेरे लास्ट काम रहता है एक तो दही जमाने का काम और दूसरा काम ये है कि मिल्क गरम करके सबको मिल्क देने का काम। तो ये मेरे लास्ट के 2 काम होते हैं जिनको करने के बाद ही मैं रज़ाई में जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूध जो है गरम कर लिया है और थोड़ा-सा जामुन मैं डाल रही हूँ इस बर्तन में। लोटे में मैं दही जमा रही हूँ आज, और दूध थोड़ा-सा अच्छा सा ही गरम मैंने किया है क्योंकि सर्दी है ना, तो थोड़ा-सा दही जमने में प्रॉब्लम हो जाती है। आप चाहें ना तो इसी तरीके से इस लोटे को ढककर और आटे के अंदर भी दबा सकते हैं, जो आटे का ड्रम होता है। दही बहुत अच्छी जम जाती है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से शॉल से ही ढक देती हूँ ना, तो मुझे फिर इसको आटे में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरे किचन के सारे काम निपट चुके थे। अब मैं रूम पे आई हूँ, बच्चों वाले रूम पे। मैंने देखा कि कूलर के ऊपर थोड़े से कपड़े थे, तो बस उनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और बच्चों का जो बिस्तर है उसको ठीक-ठाक से कर लूँगी, ताकि बच्चों को भी दिक्कत ना हो। अब फिर सब लोग जो है सोने की तैयारी करते हैं ना, और वही है कि एक बार फिर रज़ाई में चले जाओ तो फिर आपका उठने का मन नहीं करेगा। और हाँ, यहाँ पर एक टिप और दूँगी आपको कि आप जितने मोटे-मोटे कपड़े पहन के काम करेंगे ना, उतना ही काम नहीं होता है और काम करने में आलस आता है। तो मेरा क्या रहता है ना कि इसके ऊपर जैसे मैंने कुर्ती डाली है ना, तो मैं स्वेटर नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि मुझसे फिर काम नहीं होता है। तो कोशिश यही रहती है कि जब हम लोग काम कर रहे हों तो हमारे जो कपड़े हों वो एकदम फ्री साइज़ के हों, ताकि हमें ईज़िली जो है हम सारे काम कर पाएँ। कपड़े थे जिनको कि मैंने रख दिया है अरेंज करके, और बस अभी ये जो रज़ाई है इसको मैं यहाँ पर फैला दूँगी। और थोड़ी देर के लिए ना हम लोगों ने हीटर भी जलाया था, थोड़ा-सा बच्चों के रूम में, थोड़ा-सा अपने रूम में, क्योंकि वाक़ई ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी बुधवार का दिन है, सुबह का वक्त है, सुबह के 9:15 बज रहे हैं। बस अभी अभी वंशिका के पापा ऑफिस के लिए निकल गए हैं और भाई इतना ठंडा हो रहा है ना। अभी का टेम्परेचर मैंने देखा तो 8 डिग्री टेम्परेचर है और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ना बिस्तर से उठने का, बिल्कुल भी। आज तो वैसे भी मेरी जो नींद है ना वो लेट ही खुली है। मैं 8 बजे उठी हूँ सो के, बस उठी हूँ फटाफट से जो है उनके लिए नाश्ता बनाया है। यहाँ पर आज मैंने जो है मूली के पराठे बनाए थे। तो किचन देख लीजिए आप हालत, क्योंकि जब आप लेट उठते हो और आपको जल्दी होती है काम करने की तो कुछ ऐसा सही होता है। बट चलिए कोई नहीं, वो निकल चुके हैं अपना टाइम पे। दोनों बच्चे सो रहे हैं, ये देखिए दोनों बच्चे जो है अपना पूरी छुट्टी का मज़ा ले रहे हैं। और मेरा भी मन नहीं कर रहा है इनको उठाने का क्योंकि ठंडा ही इतना है। और एक बार आपको बाहर का भी मैं व्यू दिखा देती हूँ। पर्दे खोलो, दरवाज़ा खोलते ही ऐसी हवा आ रही है ना ठंडी। तो ये है कुछ व्यू, और उधर देखिए कितना कोहरा हो रहा है कि सामने से कुछ नहीं दिख रहा है। और इससे भी ज़्यादा कोहरा अभी थोड़ी बहुत देर पहले हो रहा था, अभी तो फिर भी थोड़ा सा छट गया है। और धूप के कहीं लक्षण नहीं लग रहे हैं कि आज धूप भी निकलेगी। बादल लगे हुए हैं देखिए, कल भी बहुत कम धूप निकली थी और आज भी ऐसे ही है। ये कपड़े सूख रहे हैं पूरे, ये सूख रहे हैं और ये बाल्टी भरी हुई है जिन्हें मुझे सुखाना है। और मैं आपको दिखाती हूँ, पहले यहाँ बंद कर लूँ क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है। और एक बाल्टी कपड़े ये हैं जो मुझे बाहर सुखाने हैं, और एक लोड जो है वो मशीन में है, वो भी मुझे सुखाना है। तो इतने सारे कपड़े हैं अभी सुखाने के लिए। तो बस धूप का वेट हो रहा है, थोड़ी सी धूप निकलेगी तो सुखा दूंगी, नहीं भी निकलेगी तो भी किसी तरीके से इनको आज सुखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो ऐसा ही होगा धूप निकले ना निकले। तो फिलहाल मैं अब अपने लिए सुबह की पहली चाय बनाने जा रही हूँ। मैंने चाय नहीं बनाई आज, वंशिका के पापा ने भी मुझे नहीं उठाया, वो भी फटाफट से नहाए धोए। बट चलिए कोई नहीं, अभी मैं फ़िलहाल अपने लिए चाय बनाती हूँ, आराम से तसल्ली से बैठ के चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर बच्चों को उठाऊँगी, उनकी नाश्ते की तैयारी करूँगी। अभी बना लेते हैं गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। वैसे मेरा मन था गुड़ की चाय पीने का, लेकिन गुड़ की चाय के लिए क्या होता है ना कि दूध को अलग से गर्म करना होता है। बस वही मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं दूसरा बर्तन निकालूं और दूध गर्म करूं, इस वजह से मैंने चीनी ही डाल दी। खूब सारा अदरक ऐड किया है और यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बन के हो गई है रेडी। और आज बहुत ज़्यादा बन गई थी बट मैंने सारी ही ले ली, सर्दी है तो पी जाएगी। आराम से टीवी खोला है और इस टाइम पे या तो मैं भजन सुनती हूँ, और अगर कोई पुरानी सी मूवी होती है ना वो मैं देख लेती हूँ। मूवी का तो बहुत कम होता है, मोस्टली मैं भजन ही लगाती हूँ सुबह के टाइम पे। और बस यहाँ पर बैठ के मैं चाय पी रही हूँ। बच्चों को मैंने अभी नहीं उठाया है, बच्चों को मैं बाद में ही उठाऊँगी।
चाय वाय पीने के बाद अब बारी आती है रूम को ठीक ठाक करने की। तो बच्चे भी उठ चुके हैं, बच्चे जब तक अपना जो है फ्रेशन अप होंगे तब तक मैं ये रूम ठीक ठाक कर लूँगी। अब जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि भई मोटे कपड़े पहनने के बाद काम तो होता नहीं है। सुबह ठंड लग रही थी तो मैंने ये जैकेट डाली, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टाइट लग रही थी, इन जैकेट्स को पहनेंगे तो और भी ज़्यादा हाथ नहीं चलते। मेरे ना उल्टा हाथों में दर्द और होने लग गया। तो थोड़ी देर मैंने ये जैकेट पहन के रखी, उसके बाद जो है मैंने ये जैकेट हटा दी। और सच बताऊँ ना तो फिर ठंड लगती भी नहीं है जब आप इस तरीके से बिज़ी रहते हो घर के कामों में। ये जो ब्लैंकेट का कवर है इसकी ना चेन ख़राब हो गई है पूरी, तो ये पूरा कवर जो है निकल गया था। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं इसको दोबारे से लगा के और सिल दूंगी चारों तरफ से ताकि ये निकले नहीं। जो रज़ाई का कवर है वो तो ठीक है, लेकिन ये ब्लैंकेट वाला कवर थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो बस यहाँ पर देखिए बड़ी मुश्किल में मैंने ये कवर लगाया, इनको चढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन वही है कि एक बार चढ़ जाए ना तो ब्लैंकेट्स अच्छी लगती हैं देखने में। और फिर मैंने इसको पूरा जो है सिल दिया। तो अब ये टेंशन फ्री हो गई हूँ मैं। अब ये बार बार ना तो कंबल इससे बाहर निकलेगा और ना ही कवर कहीं जाएगा। और बस थोड़ी थोड़ी सी जो बेडशीट है गरम वाली वो ऐसे ही ठीक कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ख़राब थी नहीं। और इधर एक मिस्टेक मुझसे हुई थी कि ये वाली जो रूम है ना, इसमें जो गरम बेडशीट है वो मुझे दूसरे वाले रूम की बिछानी थी जिसके आपने तकिए के कवर देखे होंगे, लेकिन वो गलती से उल्टी बिछ गई। तो फिर मुझे आलस आ गया, मैंने कहा छोड़ो अब रहने ही देते हैं। उसके बाद मैं बच्चों के लिए यहाँ पर नाश्ता बनाने आई हूँ। मैंने बच्चों को बोला कि मैं मूली के पराठे बनाती हूँ, दोनों ने साफ से मना कर दिया। उन्होंने बोला हमें मूली के पराठे नहीं खाने, हमें तो दही पराठे खाने हैं, सिंपल प्लेन पराठा और दही। तो मैंने यहाँ पर बस उनके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। कमेंट आया था कि दी सर्दी आ गई है तो क्या बच्चों को टिफ़िन में घी के पराठे मैं दे सकती हूँ, कहीं वो ख़राब तो नहीं होंगे। तो देखिए सर्दी आ गई है तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप घर में ही बच्चों को खाने को दे रहे हैं तो आप घी के पराठे बना के दे दीजिए। लेकिन अभी स्कूल का टाइम होता है ना तो घी तो जम जाता है पराठों में। तो मैं तो भाई मस्टर्ड ऑयल के पराठे ही कहूँगी आपको कि आप वो वाले पराठे दे सकते हैं। और अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते तो आप उसके पराठे दे दीजिए। लेकिन घी के तो सिर्फ गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। तो घी के मत देना टिफ़िन में, क्योंकि पराठे बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ड हो जाते हैं। और बस यहाँ पर जो है बच्चों को नाश्ता कराया मैंने, उसके बाद वो अपना थोड़ा बहुत काम करने लग गए थे, जो भी उनका ट्यूशन का काम था या ट्यूशन का जो भी उनको बैग वगैरह लगाना था। और मैं अपना जो है किचन क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो जैसे ये किचन का कैबिनेट है ना, एक एक कैबिनेट जो भी मुझे गंदा दिखता है ना, मैं हाथ के हाथ उसको साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे लिए बाद में जो काम होते हैं ना वो बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जब आप हाथ के हाथ चीज़ों को क्लीन कर देते हो ना तो फिर आगे के लिए आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। तो एक ही कैबिनेट फ़िलहाल मुझे ख़राब दिखा तो मैंने उसको क्लीन कर लिया। उसके बाद बारी आती है मेरी हॉब क्लीन करने की। तो बस जल्दी से मैंने अपनी गैस को भी क्लीन कर लिया है, काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। और बर्तन फ़िलहाल मैं रहने दूँगी, बर्तन मैं बाद में वॉश करूँगी, क्योंकि अभी मेरा टारगेट है कि मैं सबसे पहले जो है घर का झाड़ू पोछा निपटा लेती हूँ। क्योंकि उसमें लेट हो जाता है ना तो फिर सारे काम ही लेट हो जाते हैं और इस बीच फिर लंच का टाइम भी बहुत जल्दी हो जाता है। सर्दी है ना तो टाइम का पता नहीं चलता है। एक दिन एक कमेंट ये भी आया था कि जब बच्चे देर में नाश्ता करते हैं तो लंच कराना ज़रूरी है, आप उनका लंच स्किप कर दीजिए। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि चलो बड़ों की बात हो ना तो एक बार को लंच स्किप हो सकता है, लेकिन आप बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो कि उनका लंच ही स्किप करा दो, और वो सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने नाश्ता जो है लेट किया है। हमारे यहाँ तो 3 टाइम का खाना खाया ही जाता है और लंच तो सवाल ही नहीं होता स्किप होने का। हाँ, थोड़ा-सा लेट हो सकता है लेकिन स्किप कभी नहीं होता है। और अगर बड़े हों तो शायद स्किप हो भी जाए, लेकिन बच्चों के साथ तो ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। और मैं तो ये बोलूँगी कि कराना भी नहीं चाहिए। आप थोड़ा-सा लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों का नाश्ता लेट हो गया तो लंच नहीं करेंगे तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी सबकी अपनी-अपनी सोच है, हो सकता है उनके घर ऐसा होता हो तो उन्होंने बोल दिया हो। ये घर में पूरा झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ। और डस्टिंग ना मैंने थोड़ी सी रात को ही कर दी थी, सोफ़े वगैरह मैंने रात को क्लीन कर दिए थे। लेकिन ये जो टेबल है इसको तो आप कितनी बार भी क्लीन कर लो, मतलब पूरा नहीं पड़ता है, बार बार ये गंदी होती ही रहती है। तो यहाँ पर मैं कॉलिन से अच्छे से जो है इसको क्लीन कर दूँगी। उसके बाद बारी आती है जो ड्राइंग रूम की टेबल है उसको क्लीन करने की। तो बस उसको भी फटाफट से क्लीन करूँगी। और क्योंकि रात को ही सोफ़े वगैरह ठीक कर दिए थे, मैंने साफ़ कर दिए थे, तो उनमें इतनी ज़्यादा धूल नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपके हाथ में ये डस्टिंग का कपड़ा होता है ना, तो आप सोचते हैं ना कि चलो कोई नहीं, अभी कपड़ा तो पकड़ा हुआ ही है, फटाफट से एक-एक बार और इससे जो है ना साफ़ कर देते हैं।
शायद मेरे साथ नहीं, ये शायद सभी के ही साथ होता है। तो देखिए इधर अच्छे से क्लीन कर दिया है, उसके बाद बारी आती है ये जो हमारा टीवी कैबिनेट है, इसको क्लीन करने की। तो बस यहाँ पर मैंने अपने गाने चलाए हुए हैं फ़ेवरेट, और गाने सुनते-सुनते आपको पता है मैं अपने सारे काम कैसे निपटा लेती हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता चलता है। और बस इधर देखिए साथ के साथ जो है डस्टिंग भी हो चुकी है, और अब बारी आती है लास्ट में पोछा लगाने की। और पोछे के लिए यूज़ करूँगी मैजिक मॉप, और ये देखिए हीटर रात को जलाया था ना, तो यहीं पर रख लिया है मैंने, कि अभी कुछ दिनों तक तो ये जो हीटर है ना, इसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। वैसे मैंने एक चीज़ देखी है, अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक भी हीटर के आगे बैठते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है, तो हीटर भी आपको अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत देर 15-20 मिनट के लिए बैठ जाओ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए इसके आगे भी। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है, और अपने इन्हीं सुबह के कामों के साथ अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।